दिल्ली के चांदनी चौक स्थित नई सड़क इलाके में कटरा मारवाड़ी में बीती शाम अचानक से भयंकर आग लगी और आग लगने के बाद लोग बाजार में इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी में किसी तरह बाजार को खाली करवाया गया। आपको बता दें, दुकानों में कपड़े होने के कारण आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि उसने कुछ ही समय में 5 से 8 दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार माना जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक गुरुवार शाम करीब 5 बजे कंट्रोल रूम को मारवाड़ी कटरा की दुकान संख्या 1580 से 81 में आग लगने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई। लेकिन आग फैलती ही चली गई। दुकानों में साड़ियां, सूट, लहंगे और ड्रेस मटेरियल होने की वजह से आग तेजी से फैली, जिससे कुछ ही देर में मारवाड़ी कटरा से अनिल मार्केट तक करीब 60 दुकानें उसकी चपेट में आ गई। करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। किसी तरह दुकानदारों ने भागकर अपनी जान बचाई। शुरुआत में 14 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन हालात बिगड़ते ही देखकर गाड़ियों की संख्या 50 कर दी गई। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल भूमि। दूसरा मैं अभी अंदर गया हूं और जो हालात मैंने देखे हैं, दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगभग एक अंदाजा अभी मैंने लिया है तो मुझे मार्केट के लोगों ने बताया कि 50 से अधिक दुकानें कल आग में पूरी तरीके से स्वाहा हो गई हैं। मेरे साथ अलग अलग विभागों के अधिकारी भी हैं, पुलिस के भी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी हैं, नगर निगम के भी हैं, हमारे एसडीएम भी साथ में हैं। अभी हम सबने इसको देखा है और मैंने अभी तुरंत मौके पर ही मैं अभी सारे अधिकारियों की मीटिंग बुला रहा हूं। मैंने नगर निगम के डीसी को भी अभी बुलाया है और जो यहाँ की मार्केट एसोसिएशन है और जो ट्रेडर हैं, उन सबके साथ मैं भी एक मीटिंग करके हम इसका कोई ना कोई एसओपी बनाएंगे। बताया गया कि एक तो ये जो जिस तरीके के बिजली के लटके हुए तार हैं, ये 10 सदियों से लटके, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है। मैंने मेरे चुनाव में कहा था कि मैं इन सारे तारों को अंडरग्राउंड कराऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से इस काम को अब और तेजी से लूंगा और मेरा पहला काम ये रहेगा कि पुरानी दिल्ली में जो भी बिजली के लटके हुए तार हैं, उनका अंडरग्राउंड का कैसे काम हो, मैं उसको सुनिश्चित करूंगा। दूसरा, मुझे बताया गया कि जब ये फायर टेंडर आते हैं तो पटरी पर और सड़क पर एनक्रोचमेंट होता है, बहुत सारे वाहन खड़े होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ठेले लगे हुए होते हैं, तो इन सब पर अभी यहाँ के जो रेजिडेंट एसोसिएशन है और मार्केट एसोसिएशन है, उन दोनों के साथ और अधिकारियों के साथ मैं अभी एक मीटिंग करने वाला हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से चांदनी चौक घना इलाका है, यहाँ पर एक फायर स्टेशन की बहुत जरूरत है। एलजी ने इस बात का अप्रूवल भी दे रखा है, दिल्ली सरकार ने अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ, मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें, क्योंकि जिस प्रकार से आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसमें जान और माल दोनों की हानि होती है और अगर कोई भी हानि होती है तो उसका दुख पूरे समाज को होता है। अब इतनी दुकानों पे ये आग लगी है, इसका दुख हम सबको है और मैं आग्रह करता हूं दिल्ली सरकार से और बीसीएस से कि जिन दुकानदारों को के यहाँ आग लगी है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मैं अभी लगातार सबके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। जैसे सर चांदनी चौक की बिल्डिंग्स काफी पुरानी है, हम देखते काफी कंजस्टेड है, तो आप इन
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कुछ देखिए मास्टर प्लान 2021 में इन मार्केटों के रीडेवलपमेंट का प्लान था। अफसोस है कि दिल्ली नगर निगम ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जो और एजेंसीज थी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी 2041 का मास्टर प्लान आने वाला है। हम फिर जोर दे करके कहेंगे कि ये बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं, अब इन सबका रीडेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और जब तक दिल्ली में लैंड यूज चेंज नहीं होगा, दिल्ली में हर साल 5 लाख लोग बढ़ते हैं और उनके अनुपात में हम अगर देखें तो हम लगभग 10-12 हजार ही मकान दे पाते हैं। तो जो 80-90 हजार लोग हैं, जो इतने 4 लाख से ज्यादा लोग हैं, वो दिल्ली में कहाँ रहेंगे? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियां होंगी। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के इस पर एक गंभीर चर्चा करनी चाहिए और मैं इस विषय को दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार के साथ मैं मजबूती से उठाऊंगा।